आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने अपने लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी स्पीडी रेलवे बुक की सीरीज चल रही है, जो कि टारगेट कर रही है आरआरबी एनटीपीसी, जो हमारा ग्रेजुएट एग्जाम हो 2026 में जो होने, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो कि 2026 में होने, तो उन्हीं को ये टारगेट कर रही है। ये बुक को हम पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्ट। आरआरबी महेंद्रघाट 1995 में जो क्वेश्चन पूछे गए। सर्दियां ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए थे। सर्दियां ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए थे। सर्दियों का इंग्लिश में मीनिंग होता है विंटर। जो विंटर ओलंपिक खेल थे वो 1924 में आरंभ हुए थे। इट मीन्स 1924 में। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक खेल कब खेले गए थे, तो याद रखना मॉडर्न ओलंपिक खेल 1896 में सबसे पहली बार खेले गए थे। आगे चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। और अगर हम बात करेंगे टी शब्द का संबंध किससे है, गोल्फ से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, स्विमिंग से है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है ना, वो वियना ही है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी अभी न्यूज में था। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज कर दिया था, अमेरिका की खाड़ी कर दिया था, बट इंटरनेशनल लेवल पे इसको नहीं माना गया था। चलो आगे चलते हैं। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। भारत सन 1945 ईसा में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इट मीन्स यूएनओ का सदस्य बना था। कौन? भारत। कब बना था? 1945 में। अब अगर हम बात करेंगे यूएनओ के करंट में कितने देश अभी इसके मेंबर है, तो याद रखना 193 देश इसके मेंबर है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अब लॉर्ड डलहौजी से कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेन किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। कब चलाई थी? 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाई थी। और ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा में हुई थी। अगर हम बात करेंगे 1600 ईसा में मतलब 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। और इस समय जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी। ये भी क्वेश्चन पूछा था। और ये पूछा था कि सबसे जब क्वीन एलिजाबेथ ने जब ये कंपनी बनी थी तो कितने साल का चार्टर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना चार्टर जो दिया गया था इन्हें 15 साल का चार्टर दिया गया था। 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए इनको एक तरह से मतलब एक तरह से ना कानून पत्र दे देना कि आप इंडिया में जाओ, 15 साल तक आप व्यापार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, या फादर ऑफ अगर आ जाए, हाँ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज आ जाए ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम उपयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। और चोल की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तंजौर थी, हमने आगे पढ़ा था। और चोल किस लिए जाने जाते थे? अपनी नौसेना के लिए ही जाने जाते थे। आगे चलते हैं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टिडाइटस है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टिडाइटस है। आगे चलते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर 1996 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश से ने गढ़े थे। मतलब जो शीशे के सिक्के थे ना, वो सातवाहन राजवंश के द्वारा चलाए गए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और सातवाहन राजवंश कहाँ रूल करता था? तो याद रखते हैं आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र वाला जो जिला है, मतलब जो क्षेत्र है, वहां पर ये रूल करते थे। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे।
समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। और यह भी याद रखना, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहता है। और समुद्रगुप्त के जो दरबार में जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेन ही था। आगे चलते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। आगे चलते हैं। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. रॉय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की सबसे पहली वकालत M.N. रॉय ने की थी। एक क्वेश्चन आया था CDS में, ये पूछा गया था कि आ, हमारा सबसे पहले जो लीगल वो कौन था? अभी याद नहीं आ रहा यार। एक क्वेश्चन था, मैं आगे बताऊंगा, वाला क्वेश्चन आया था CDS में, पूछा गया था। आई थिंक 2021 या 22 का CDS का क्वेश्चन था। बहुत सिंपल पूछा गया था उसने। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975। मतदाताओं को 2 मिनट रुकेंगे, चलिए। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। संविधान का जो संशोधन है ये किस आर्टिकल में जिक्र करा था? तो याद रखना आर्टिकल 368 में इसका जिक्र करा था। और ये बहुत बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल ऐसा जो संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है? आर्टिकल 368। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। और अभी हाल फिलहाल में ये भी पूछा गया था कि GST किस प्रकार का टैक्स है? तो याद रखना जो GST है ना वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। और सबसे पहले इंडिया में GST को कब लाया गया था? तो याद रखना GST जो आया था वो 2017 में आया था। और हमारी सबसे पहली स्टेट थी असम, जिसने इसे एक्सेप्ट किया था। चलो आगे चलते हैं। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना बस। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर होता है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 6000 किलोमीटर है। और याद करते हैं चीन की जो लाल क्रांति आई थी कब आई थी? 1949 में आई थी। इसका नेतृत्व किसने करा था? तो माओ नामक एक व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं। RRB मुजफ्फर 1996 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। अब ये मिस्र जो देश है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी याद रखना। ठीक है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अगर हमें कोई भी लोहा है उसको जंग से बचाना है तो हम किस तरह की परत करेंगे? तो गैल्वेनाइजेशन एक परत कराई जाती है, उस पर हमने कोटिंग करते हैं। कोटिंग का मतलब ऐसे इस पे होता है ना पुताई टाइप करना, तो वो की जाती है गैल्वेनाइजेशन की। तो बहुत बार पूछा गया, हर पेपर में पूछा जाता है। डीगो गार्सिया हिंद महासागर का एक द्वीप है। डीगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। अब देखो सार्क से हमने हर वीडियो में देखते आ रहे हैं, सार्क से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो एक काम करना, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि रेलवे उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। वैसे हम रिकॉल करते हैं सार्क से। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर है। ठीक है, काठमांडू के अंदर है। सार्क बना कब था? 1985 में बनता। सार्क में कितने मेंबर है? तो ये याद रखना 10 मेंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद
तमिलनाडु एवं कर्नाटका राज्य से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह है। ये भी अभी याद रख लेना, क्योंकि ना अभी सुप्रीम कोर्ट के भी चेंजेस हुए हैं, तो याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह है, नागेंद्र सिंह थे। अब ये याद करो कि इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड हेग के अंदर है। ये भी याद रखना। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखो मैं और बताता हूँ, कुतुब मीनार की अगर बात करते हैं, कुतुब मीनार को बनाया किसने था? तो कुतुब मीनार को जो बनाने की नींव रखी थी ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। क्यों रखी थी? उनके जो गुरु थे कुतुबुद्दीन, उनके इसके गुरु का नाम पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन बिन अल काकी, उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के लिए इन लोगों ने नींव रखी थी कुतुब मीनार की। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार है ना, ये इल्तुतमिश के शासन काल में जाके पूरा हुआ था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है, जिस साल जब कुतुब मीनार बनी थी ना इल्तुतमिश के शासन काल में, तो इल्तुतमिश ने क्या करता, अपनी जो कैपिटल है ना, वो लाहौर से दिल्ली ले आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना कि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी कैपिटल दिल्ली नहीं थी। ठीक है, उसकी जो कैपिटल थी लाहौर थी, ये याद रखना। बाकी इल्तुतमिश लाया था कैपिटल लाहौर, ये बाबर तक चली थी लाहौर, जो दिल्ली की कैपिटल है। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। इक्तदारी व्यवस्था की, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये याद रखना और ये भी याद रखना। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया थी। तो इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अब मैं बात करता हूँ इक्तदारी व्यवस्था से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि इक्तदारी व्यवस्था लाया कौन था? तो याद रखना इक्तदारी व्यवस्था इल्तुतमिश लाया था। और इक्तदारी व्यवस्था को खत्म किसने करा था? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा क्या होता है, इक्तेदारी व्यवस्था जो थी ना, ये खत्म करेगी थी। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। देखो मैंने ये बताया था ना, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कैसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सेम वही क्वेश्चन पूछा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत्योदय, देखो अंत्योदय से अभी योजना थी कि अंत्योदय स्कीम कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण लाया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी का विकास है। आगे चलते हैं। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। होगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। होगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। अब हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर आके मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर आके मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आरआरबी मुंबई 1996 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। वास्को डिगामा 1498 यानी 1498 को कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो जगह है ना, केरल में पड़ती है। तो वास्को डिगामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। और ये तो हर किसी को पता होगा कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। ठीक है, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बांग्लादेश अभी न्यूज में है। इस समय जब ये 1971 में हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना इस समय जो प्रधानमंत्री थे ना, इंदिरा गलत लिख दिया, 2 मिनट रुकना, इसको मिटा देते हैं हम। दो मिनट रुकना। इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो माफी चाहूंगा, इंदिरा गांधी थी। पृथ्वी का ध्रुवीय ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का ध्रुवीय ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। जो सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिण गोलार्ध का होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो हीराकुंड डैम है ना, जो उसमें हीराकुंड डैम जो तुम्हारा उड़ीसा में स्थित है, वो महानदी पर ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म
जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई मैंने अभी रिकॉल कराया था कि भाई डबल फोल्ड का टेनिस से संबंध था, टी शब्द का गोल्फ से संबंध था, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से था। याद हो गया होगा, अब तो इतनी बार याद करा दिया। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो ये लिबर्टी है ना, ठीक है, ये किस धातु की बनी हुई है, तो याद रखना ये कांस्य धातु की बनी हुई है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की जो माप होती है वो 4 फुट होती है। और याद रखो, जो टेस्ट क्रिकेट में जो बॉल की ओस कितने भार होता था, वजन 5.50 ओस उसका वजन होता था। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया, मतलब कि रिकॉल करा दिया। रेबिस के इलाज की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। रेबिस के इलाज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। घन धातु या बेल मेटल घन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मतलब कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस की संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। इट मीन जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सेप्ट की हुई है। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको 42 अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। ये मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारी बार पूछा जाता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं करेंगे कंप्लीट। तो आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।